आज की स्थिति विडंबना देखिए। पहले माताओं, बंधुओं, खेती बहुत ज्यादा नहीं होती थी। आपके यहाँ तो फिर भी खेती की समस्या है क्योंकि पानी की समस्या है। पर हम जब कृषि की एक तुलना करेंगे तो पहले की अपेक्षा कृषि अब बहुत बड़ी है क्योंकि साधन बड़े हैं। पहले बैलों से खेती थी, अब ट्रैक्टर आ गए, तमाम मशीनरी आ गई, तो खेती बड़ी, कृषि बड़ी। पहले उतना अन्न नहीं होता था, लेकिन आप जानते हो कि पहले अन्न कम था पर कोई भूखा नहीं सोता था, सब खाकर सोते थे। आज जितना अधिक अन्न बढ़ गया उतने ही भूखे फुटपाथों पे पड़े हैं। आप देख लो जाकर, गरीब बालक दोना चाटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या था? पहले बांटकर खाने की आदत थी। 2 रोटी हैं तो क्या हुआ, 4 लोग हैं तो आधी आधी खाएंगे और 2 गिलास पानी पीकर अपनी आत्मा को तसल्ली दे लेंगे। पर अब अगर 2 रोटी हैं मेरे पास तो 2 रोटी उसकी भी मेरे पास आ जाए। जब ये वृत्ति आ गई तो भूखों की लाइन बढ़ गई। तुमने किसी और की रोटी छीनने का चिंतन बना लिया और पहले किसी को रोटी देने का चिंतन था। हम देखते हैं पहले मकान भी उतने बड़े नहीं होते थे। हमारे बुजुर्गों को पता होगा पहले घर इतने बड़े कहाँ होते थे, और वो भी कच्चे कच्चे मकान होते थे। कई बार तो एक एक कमरा होता था और उस एक कमरे में 10-10 लोग आराम से रहते थे। ये जानते हैं, ये जो बड़े हैं ये जानते हैं, इन्होंने जो समय देखा है वो जानते हैं। एक ही कमरा है तो भी क्या हुआ, उसी में बहन भी है, बुआ भी है, पति पत्नी भी हैं, सब उसी में आनंद से, बच्चे भी हैं, सब रह रहे हैं। और अब तो अपने एक एक बच्चे के लिए अलग कमरा, इसके लिए अलग कमरा, और बच्चे के दरवाजे पर, मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बात है, सुविधाएं बढ़े, पर आपको जब छोटा 8 वर्ष का बालक कमरे में बंद है, भीतर कमरे में, और आपको कुंडी खटखटानी पड़ती है, बेटा भीतर आ जाऊं क्या, तो फिर शर्म से सर झुकता है। वो एक स्थिति थी कि बहन भी है, बुआ भी है, पति पत्नी भी है, बच्चे भी, आनंद से नीचे गद्दे डाल के लेटे हुए, गद्दे नहीं है तो बिछोना डाल लिया, कुछ नहीं है तो इस मातृभूमि की मिट्टी का ही बिछोना समझ के आनंद से सब रह रहे हैं। लेकिन अब एक 8 वर्ष का बालक भी अलग कमरे में माता पिता को परमिशन देता है कि आप अंदर आ सकते हो। क्या छुपा रहा है वो आपसे? आप सोच सकते हो पीढ़ी कहां जा रही है हमारी। उस कमरे में पति पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, बहन बेटियां भी हैं, तो भी कुछ छुपाना नहीं है। और ये 8 वर्ष का बालक जिसके साथ आसपास कोई नहीं है फिर भी कुछ छुपा रहा है। इसके माने पीढ़ी आपकी सही दिशा में नहीं जा रही है। पहले छोटे छोटे घर होते थे, फिर भी सब घर में रहते थे। और आपके यहाँ तो अभी भी, मैं जब गांव की तरफ निकलती हूँ तो कई जगह वो छोटे छोटे मकान अब भी दिखाई दे जाते हैं। छोटे छोटे घर होते थे, आज वो घर बड़े बड़े हो गए, पर पहले छोटे घर में भी सब प्रेम से एक साथ रहते थे और घरों में रहते थे। आज एक एक व्यक्ति के पास 10-10 मकान हो गए, पर आज उन्हीं लोगों के पास अपने माता पिता को रखने के लिए स्थान नहीं है। एक एक के पास 10-10 मकान हो गए, फिर भी फुटपाथों पर तमाम लोग बिना घर के पड़े हुए। आज वृद्धि की हमने, मैं आपको उस स्थिति में ले जाना चाह रही हूँ माताओं। और एक समय था जब कपड़ा बहुत कम बनता था, काट काट कर सूत कपड़ा बनाया जाता था, सूत काता जाता था, या कपड़े की कमी भी पड़ जाती थी। कई बार कपड़ा उतनी मात्रा में नहीं होता था, पर फिर भी हर व्यक्ति कपड़े पहनकर रहता था। और आज एक एक फैक्ट्री में इतना कपड़ा बन रहा है कि एक फैक्ट्री का मालिक पूरे भारत की बेटियों को कपड़े पहना सकता है, पर वो अपनी बेटियों को पूरे कपड़े नहीं पहना पा रहा है। वो अपनी बेटी को पूरे कपड़े नहीं पहना पा रहा है। ये अंतर कपड़े में नहीं आया, अंतर तुम्हारी खोपड़ी में आ गया, बुद्धि में आ गया, सोच में आ गया।
हम नंगे होने में अपना सम्मान समझने लगे, बड़प्पन समझने लगे, हम छीनने में अपना बल समझने लगे। हमारी सोच में अंतर आया है।